माँ ताप्ती के पावन तट पर हम सभी श्री शिव महापुराण कथा को श्रवण कर रहे हैं। माँ ताप्ती के विषय में संदर्भ में स्कंद पुराण में इत्यादि ग्रंथों में आया है। स्कंद पुराण के अंतर्गत माँ ताप्ती के महात्म का वर्णन प्राप्त होता है और ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि माँ ताप्ती का उद्गम कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो भगवान सूर्य, जिन भगवान सूर्य की रश्मियों से ये सारा जगत, ये सारा त्रिभुवन, ये संसार आलोकित होता है, प्रकाशित होता है, जिन भगवान सूर्य के प्रकाश से जगत का सारा कार्य संपन्न होता है। अभी गर्मियों का अगर मौसम अब आ ही चुका है, अब इसमें जेठ का महीना, जून, जुलाई, मई इत्यादि में गर्मी कितनी बढ़ जाती है। तेज धूप में निकलना मुश्किल होता है भरी दोपहरी में। ऐसे में भगवान सूर्य ने स्वयं का जो तेज है, स्वयं की गर्मी, स्वयं का ताप, उस ताप से स्वयं को बचाने के लिए, सोचिए संसार की क्या स्थिति होगी अगर सूर्य भगवान थोड़े से नीचे आ जाए तो ये संसार जलकर भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, कोई बचेगा नहीं। थोड़ी देर छत पे धूप में खड़े हो जाओ गर्मियों में तो सर फटने लगता है, धूप बर्दाश्त नहीं होती है। तो भगवान सूर्य नारायण ने अपने ही तेज से, अपनी ही गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए ताप्ती जी को धरती पर अवतरित किया। ताप्ती जी भगवान सूर्य की रक्षा करने के लिए धरती पर आई है। अच्छे से बजा लो, ताप्ती मैया की। तो जो ताप्ती मैया सूर्य की गर्मी को भी कम करती हैं, सूर्य की गर्मी को कम करके शीतलता प्रदान करती हैं, क्या वह तुम्हारे ताप को नहीं मिटाएंगी? अगर आप भी ताप्ती जी में स्नान करें तो आपके भी जो ताप हैं, ताप कहते हैं कष्ट को, अगर आप श्रद्धा पूर्वक माता ताप्ती के जल में स्नान करें, डुबकी लगाएं, श्रद्धा से पूजन करें, तो ताप्ती माँ आपके ताप को मिटा देगी, आपके जीवन के हर कष्ट को मिटा देगी, आपके सभी दुखों को मिटा देगी, आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। ताप्ती माँ आपके कष्टों को, ताप को मिटाएगी। जिस दिन माँ ताप्ती का अवतरण हुआ था उस दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी और ये धार्मिक मान्यता है। स्कंद पुराण में भी यही कहा गया कि ताप्ती जी साक्षात भगवान सूर्य की ही पुत्री हैं, क्योंकि भगवान सूर्य ने ताप्ती जी को धरती पर अवतरित किया। तो ये ताप्ती माँ भगवान सूर्य की पुत्री, और जिस शनिदेव भगवान से सब कांपते हैं, भयभीत होते हैं, डरते हैं, उन शनिदेव भगवान की क्या हुई? बहन हुई। तो अगर आपके जीवन में आपकी ग्रह दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि अगर आपके पत्रिका में, कुंडली में अगर अशुभ अवस्था में, अशुभ स्थिति में बैठे हैं, अगर कोप दृष्टि से वह आपके जीवन में कष्ट दे रहे हैं, आपके जीवन में सुख नहीं है, आप किसी न किसी दुखों से घिरे रहते हो, आपके जीवन में न चाहते हुए भी अनेक प्रकार के कष्ट आपके पास रहते हैं, दुख में जीवन बन चुका है, जीवन से निराश हो गए हो, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है, ये न्याय प्रिय देवता है। जो जुडिशियल डिपार्टमेंट है वो शनिदेव महाराज के हाथ में है। जो जज का पद है वो शनिदेव को दिया गया है। वो जजमेंट करते हैं, वो न्याय करते हैं, न्याय के देवता हैं। तो माफी की गुंजाइश नहीं है। जो पाप कर्म करके आए हैं
उस पाप का दंड, पाप की सजा भोगनी पड़ेगी और हमारे कर्मानुसार, अच्छे बुरे शुभाशुभ कर्मों के अनुसार शनिदेव हमको दंड देते हैं और दंड के रूप में जीवन में दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, परेशानियां आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन परेशानियों से हम बच जाएं, इन परेशानियों से हमारी रक्षा हो, इन परेशानियों से जो हम जूझ रहे हैं उससे हम बाहर निकलें, तो आया है स्कंद पुराण में कि सूर्य की पुत्री ताप्ती को उसके भाई शनिदेव ने यह आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है अपनी बहन को। जैसे हर भाई अपनी बहन को उपहार देता है, उसी तरह से शनिदेव ने भी अपनी बहन ताप्ती को यह आशीर्वाद दिया है, आश्वासन दिया है कि बहन, जो भी संसार के भाई बहन प्रेम और स्नेह से यम चतुर्थी के दिन ताप्ती नदी में आकर स्नान करेंगे, उसके ऊपर शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी, शनि का कोप नहीं पड़ेगा और शनि की 7.5 में उस व्यक्ति को कष्ट नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति के जीवन के दुखों को मैं दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जो भक्त तुम्हारी शरण में आ जाएंगे उन पर मेरा कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, शनि का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनि ताप्ती जी के भाई हैं। अरे अगर बहन खुश होगी तो भाई थोड़ा बहुत तो खुश हो ही जाएगा। अगर आप बहन को प्रसन्न रखेंगे तो भाई भी प्रसन्न ही होगा कि मेरी बहन के ये रिश्तेदार हैं, बहन से प्रेम करते हैं, तो मेरी बहन से जो प्रेम करता है उसको मैं दुख नहीं दूंगा। तो शनिदेव भगवान कहते हैं कि जो भी इस ताप्ती कुंड में स्नान करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, माँ ताप्ती की कृपा से उसकी सदगति होती है। और जैसा कि हम गए थे उस दिन भ्रमण के लिए ताप्ती माँ का दर्शन करने, बड़ा सुंदर अद्भुत दर्शन है। मेरा भी परम सौभाग्य है कि यहाँ मंगोना कला में शिव पुराण की कथा के दौरान हमें माँ ताप्ती के दर्शन करने का, माँ ताप्ती के चरणों में जाके परिक्रमा लगाने का परम सौभाग्य मिला। और वहाँ के कमेटी के सभी ने बड़ा प्रेम और आदर पूर्वक दर्शन कराया, स्वागत किया। हम साथ में परिक्रमा लगाए और वहाँ के पुजारी जी ने, आचार्य जी ने एक अच्छी बात बताई, बहुत सुंदर बात बताई। और उन्होंने कहा कि ताप्ती मैया, ताप्ती नदी पूरे विश्व की, पूरे संसार की एकमात्र ऐसी नदी है जिस नदी में हड्डियां भी गल जाती हैं। जिस नदी में हड्डियां जाएं तो वो हड्डियां भी गल जाती हैं। संसार की एकमात्र ऐसी नदी है ताप्ती नदी, जिस नदी में हड्डियां गल जाती हैं। इसीलिए जो इस तट पर श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, पिंड दान करता है, इस ताप्ती नदी के तट पर जो तर्पण करे, जो दान करे, प्रेम और श्रद्धा से जो ताप्ती माँ का पूजन करे, पिंड दान करे, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतनी कल्याणकारी है और माता की इतनी महिमा गाई गई है। तो हम सभी कथा के बीच बीच में जितना समय मिलेगा ताप्ती माता की महिमा को, ताप्ती माता का गुणगान करेंगे, उनकी महिमा को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार जरा जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो ताप्ती मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। भक्तों,